के बाद लड़के पूर्णमल को भोरे से निकाला गया। तब तक 360 सगाई आ चुकी थी। राजा सुलेमान ने कहा भाई लड़के पूर्णमल तेरी 360 सगाई आ चुकी, भाई तेरा जी चाहो उसके साथ में शादी कर सकता है। हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता है, मत ले शादी का नाम पिता मजतीर हो। इस झगड़े से दूर रहना चाहता हूँ। बहुत समझा रहे गृहस्थी जीवन बड़ा अनमोल जीवन है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए, कई हजार वर्ष तक तप किया, लेकिन गृहस्थी के तो जरूरत उनको भी पड़ी कि नहीं पिताजी, मैंने तो ये सोच लिया 12 साल ये ज्ञान लिया है क्या उस परमात्मा का भजन करना है। बहुत समझा लेकिन नहीं माना। राजा सुलेमान ये कहता है कि भाई ठीक है, सबसे पहले तू अपनी मौसी नूनादे के दर्शन करने के लिए चला जा। बहुत उसके मन में फर्क नहीं आ जा कि भी मेरा बेटा होता तो मेरे पास में आता। अपने पिता का हुक्म मान के लड़का पूर्णमल अपनी मौसी नूनादे की डोडी पर पहुंच जाता है। जहां का आवाज लगाता वो बांदी बाहर आती, हाथ जोड़कर ये कहता है कि माता प्रणाम। बांदी ये कहती है पूर्णमल मैं तेरी मां नहीं, आप कौन हो? कि मैं तेरी मौसी नूनादे की दासी हूं, कि आप भी मेरी मां के समान हो। ये संदेशा करने के लड़का पूर्णमल आपसे मिलने के लिए आया। वो बाहर का अंदर जाती है और महारानी से कहती है कि महारानी लड़का पूर्णमल आपके दर्शन करने के लिए आया है, आपसे मिलने के लिए आया है। खड़ा होया घनी देर का तेरा पूर्ण राजकुमार रीत पुचकार ले जा। पूर्ण डोढ़ी ऊपर कूद क्या री तेरा जीवड़ा क्यों ना दुखा, भूखा से मां की मेर का लिए सो स्वरूप के मार रीत पुचकार ले जा। लड़के पूर्णमल का नाम सुने उमंग तो थी कि पूर्णमल से मिलूंगी। 12 साल के बाद भोरे से निकाला गया। बड़ा चाव था रानी नूनादे को। डोडी पर जाती है, लड़का पूर्णमल रूप का इतना सुंदर था कि उसका रूप तो देख कर उस पर मोहित हो जाती है और तिरछा घूंघट करके खड़ी हुई। लड़का पूर्णमल हाथ जोड़ कर ये कहता है कि माता प्रणाम। एकदम तो उल्टी हटकी, पूर्णमल मेरे को मां मत ना कहे। और क्या उसने कहिए कि सुने क्या कहा? ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए तेरे को। पहले नंबर पे क्या कहा? मेरी बात मोरी का, मेरी उम्र से 18 साल की तू से मेरी जोड़ी का, और पूर्ण मन तू चटका दे दे जिंदगी थोड़ी का, सीता साल भरी का
बतेरे पा रहे हैं, क्यों चिंता कर रहा है? जिसकी कूपते जन्म लिया तो उसने कही ये माता, हाँ वो जुल्मी जोबन काम दे मेरे नाता। ये बात 12 साल के बाद भगत पूर्णमल भोरे से निकलवा गया। रासले वाहन ने ये कहा कि बेटे तेरी मौसी के दर्शन करने के लिए तू महल मत जा। मौसी बनी बनाई बैठी। बांदी ने कहा तेरा पूर्ण पूत खड़िया जड़ मेरी तू किसने घूंघट काट दिखावे। ओए होए बाबा, अपनी मौसी कुआ बांदी ने कहा तेरा पुत्र पूर्णमल आया हुआ है, वह ओ ला करके घूंघट करके खड़ी होगी। देख के पूर्णमल का रूप नुलीजो महलों में गई थी, वह बात मानता हो तो वह बता दे। उड़े खड़ी हूं बोला कौन सी लन्ना हुआ को नहीं करूं, क्या कहने लगी नूना दे वह मारनी पड़ेगी। हाय 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 हाय। मन जो कह दी थी रंग महल में वो वाए सरा मेरे से और पूर्णमल कन नजर मेरे की कद पूरे रंग महल में वाले सलाह मेरी से नजर मेरी कभी ये मेरा भाई दिल्ली से सुनने के लिए आया है। ये इस कार्यक्रम को मेरे से ये सुनने के लिए आया है और बहुत सा नाम पहले दे गया 500 रुपए से और हमारा सम्मान करते हैं बार बार। सदैव हमारे भतीजे और वह इंद्रिज के जीजा जी अरियो हेमंत का बाणसा आनंद भाई ऊपरा तड़ी हो रही है। आपका क्या 500 रुपये सम्मान करते हैं बार बार। धन्यवाद धन्यवाद। दादा, आपका क्या लग गया? यूं क्या लग गया भाई नीरज भाई हेमंत का तो मामा अब गणे ऊपरा वाली रिश्तेदारी है। 500 रुपये और देते हैं गणे वाले हम देंगे। थोड़िया तो मैं भी कर दूं आंखें करूं 1.5 सुतड़ हो रहा है। क्या करें भाई, मेरी बात में सहमत हो जा। ये काट देगा मेरी तरफ देख देखिए हुसन भी कातिल है। कोई चीज है धन और हुसन आदमी को ब्रेक मार देते हैं। और हाथ पैर जुड़वा ले तरह में मुट्ठी तक भर दूंगी। सिर का चीर तार के भाई मेरे पाया में धर दूंगी। और खान पीवन की चीज़ों तो तेरा मुंह भरी भर दूंगी। कबल होगी गाँव ही तो तेरे बदले में
नजर मेरे की कभी कभी ओ सासों की माला में सिमरूं मैं ठिकाना ओ सासों की माला में सिमरूं मैं ठिकाना और एक पहर की नूना दे यकट की सरपट कैसे छाती जगी नू यंगरी दूर कयामत कैसे और एक पहर की नूना दे यकट की सरपट कैसे छाती चढ़ी नू यंगरी ओ दूर कयामत कैसे पूर्ण मन तेरा रूप देख के लो मेरा मन भटके से रूप बनिया और सदा रही है सदा रहेगी सदैवी चलती अरे चल सदा रही है सदा रहेगी चलती देखिए जिंदगी में जो आदमी जिंदगी में जो आदमी हंसता नहीं है उसका स्थान नर्क के समान है। वो सबसे बड़ा अपराधी है तो हंसता नहीं है, चाहे बूढ़ा हो चाहे बुजुर्ग हो। और सबसे बड़ा अपराधी कौन होता है? जो माँ बाप की सेवा नहीं करती औलाद। एक सरदार एक लुगाई ने साइकिल पे बैठा रहा था और दो बजरी और जोड़ में भैंस बांस ये पाली चरा कर दीजिए, दोपहर में भैंस जोड़ में गिर देती, वो अपने जोड़ में लौटी रहती। और पाली की बात में आप जानते हो कि इसमें और बहुत से ऐसे भी, अब तो पाली का शब्द लेते ही मुरुख कहलावांगे हम भी, पाली रहे नहीं, पीएचडी कर रहे हैं सब। वो सरदार एक लेडीज ने लुगाई ने बैठे रहा साइकिल पे, तो एक पाली रोड पे आ गया, आया था माचिस मांगने। उन्हें कि मेरा सरदार है, सरदार तो माचिस का के काम, सरदार बीड़ी पीते नहीं। वो दूर तक ताली बजा के बोला सरदार के सुधरी बहू ले रहा, बोले सरदार के सुधरी बहू ले रहा। जब सरदार के ने लगाया पेट्रोल गर्म हो रहा था, न्यू खचम खेचता, बोले बहू तो अड्डी होगी साड़ी तो पहन है।
बनन की बधाई घर घर बटवा दूंगी इससे पर जुल्म का कब हेमंत मारा बांधदा मारा पति पोता और भाई रिश्तेदार ये 10-10 के लिए रखे बटे की माला तोड़ रहा है बड़ा बड़ा हमको किसके गम वो हमको किसे के गम वो हमको किसे के गम वो ये कहानी किसने ये कहती है कि पूर्णमल कुछ तेरे पिता की उम्र देख कुछ मेरी उम्र देख मैं इस चीज की भिक्षा मांगती हूं तेरे से जो मैं कहती हूं उस बात को स्वीकार कर ले तू तीसरे नंबर पर क्या कहा है मेरा इस दरिया रहा चमक करूं इस दरिया रहा चमक करूं बिजली चमक घन में मीठे मीठे बोलई से जणो मरु कोयल कूद बन में और पूरमल तेरा रूप देख के उठे लोग बतन में उठे पति आदरणीय रोहतास कैप्टन साहब 500 रुपये और देते ही हमारे पास धन्यवाद है धन्यवाद बाबू बोले बेटा बोले पाद में कितना बोझ हो बोले बाबू बोले पाद में कितना बोझ हो है
ले पाद में के बोझ होता रामजादे पाद तो फुर फुर बोले तो मैंने आए कि दिया कैसे झगड़ा झगड़ा बड़े पत्ते का ओ दादा ये करनी चाहिए दया बहु ओड बड़ी स्याणी की और हाँ भर के दो शेर सुना दो इस मिठी बोली इस नूरा देवानी क्या थी और मैं तरफ हूँ सनील बेला पारी हो दीवाना ओ दिल हुआ दीवाना दीवाना ओ दिल हुआ दीवाना ओ नजरे से सुन के आए सुन के आने लगा नशा ओ दीवाना ओ दिल हुआ दीवाना ओ मोहब्बत क्या है हमें जाना। आखिरी नंबर पर देखिए पंडित जी ने शब्द लगाए हैं देव रास की दर्शाई है लेकिन पर्दे के अंदर आखिरी नंबर पर ये कहती है कि फोन मल एक पर मेरी यहाँ करके मत रहिए काट कर दूंगी। क्या कहा आखिरी नंबर पर क्या लिखा मैं हूँ मरद मैं ये 17 वीर मर्द का मेल बताया तो सकत किए लक्ष्मी चंद ओ तिर लोकी
सबके काज साजन पण मैं घूंघट कर तेरा तेरा जो जुग करूं आरता